नमस्कार। आप देख रहे हैं बुलंद आवाज पूजा सिंह के साथ। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आप लोग थंब देख करके सोच रहे होंगे कि मैंने आज इस तरीके का थंब क्यों लगाया है कि पहले सच बोला होता तो ये हालात नहीं होते, या फिर अगर पहले ही सच बोल लिया होता। तो इस तरीके का इसलिए लगाया है कि मैं आप लोगों को कुछ चीज़ों से रूबरू कराना चाहती हूँ। वैसे तो हम रेगुलर पॉलिटिकल बात करते ही हैं, वो भी बसपा की बात करते हैं, लेकिन कभी कभार उससे हट करके भी बात की जानी चाहिए, और वो बात हमसे, आपसे, देश से, समाज से, सभी से जुड़ी हुई है। करना तो मुझे ये 1 तारीख को ही था, लेकिन चूंकि नया साल था तो थोड़ी व्यस्तताएं आप लोगों की भी रही होंगी, हमारी भी थी। उसके चलते इस टॉपिक पर मैं बात नहीं कर पाई, लेकिन आज ज़रूर करना चाहूँगी। हुआ ये कि अखबार आता है, हमारे यहाँ भी आता है। मेरी माँ अखबार पढ़ती हैं, उनको शौक है अखबार पढ़ने का। तो ये आया था एक्चुअली 1 जनवरी को। दैनिक जागरण ने एक विशेष परिशिष्ट प्रकाशित किया, सफरनामा करके 2025। ये आप लोगों को उल्टा दिख रहा होगा इसमें। तो सफरनामा, चूंकि मेरा गृह जनपद मेरठ है, मेरठ से मैं बिलोंग करती हूँ। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का बहुत प्रमुख शहर है मेरठ, और मेरठ कई खूबियों के लिए जाना जाता है, जैसा कि आप लोगों को पता है। सबसे पहले तो मेरठ जो है वो अपने खेल के सामान के लिए, स्पोर्ट्स गुड्स के लिए जाना जाता है। दूसरा, मेरठ आपका बहुत फेमस है कैंची उद्योग के लिए। और तीसरा, मेरठ आपकी गुड़ की रेवड़ी और गजक के लिए बहुत फेमस है। इसके अलावा मेरठ ज्वेलरी डिज़ाइनिंग के लिए भी जाना जाता है। कई खासियतें हैं मेरठ की जो मेरठ को दूसरे शहरों से अलग बनाती हैं। मेरठ चूँकि 1857 की क्रांति का 1857 की क्रांति का जो बिगुल था वो यहीं से बजा था, मेरठ से। उसकी अपनी एक ऐतिहासिक पहचान भी है मेरठ शहर की। ये सारी चीज़ें हैं। तो लेकिन मैं कहीं ना कहीं महसूस करती हूँ, मैंने देखा है इतने सालों में, चूंकि पैदाइश यहीं की है। भले ही चाहे काम के सिलसिले में, नौकरी चाकरी के सिलसिले में बाहर रहे, पापा की पोस्टिंग पे बाहर रहे, अपने काम की वजह से, पढ़ाई की वजह से बाहर रहे, लेकिन फिर भी मेरठ से जो राब्ता है वो खत्म तो नहीं हुआ, टूटा तो नहीं, बल्कि लगातार ही रहा। हर साल दर साल कह लीजिए। और इस समय भी मैं वीडियो कर रही हूँ, मैं मेरठ ही में हूँ, इसीलिए मुझे ये परिशिष्ट मिल भी पाया। तो मेरठ को मैंने बहुत नज़दीक से, बहुत करीब से देखा है। मेरठ कुछ मुझे हमेशा से उपेक्षित सा लगा, पता नहीं क्यों। मेरठ में जितना डेवलपमेंट होना चाहिए था उतना डेवलपमेंट मेरठ में नहीं हुआ। मेरठ को उपेक्षा सहनी पड़ी कहीं ना कहीं, और उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जिनमें से एक मुझे सबसे मेन कारण शुरू से लगता है कि दिल्ली के बहुत नज़दीक होने का खमियाजा मेरठ ने हमेशा उठाया है। हमेशा जिस तरीके की प्रगति, जिस तरीके की उन्नति, जिस तरीके का प्रोग्रेस मेरठ में होना चाहिए था, वो शायद इसी वजह से नहीं हो पाया। खैर, टॉपिक पर आते हैं। हालांकि मैं ये वीडियो कर रही हूँ, आप लोगों को बहुत ज़्यादा दिलचस्पी इसमें नहीं होगी क्योंकि आप लोग पॉलिटिकल वीडियो देखते हैं, लेकिन फिर भी मेरे कुछ दर्शक, कुछ सब्सक्राइबर्स मेरठ से हैं, ये वीडियो उनके लिए है। और देखिए ज़रूर, तो कम से कम ये चीज़ पता तो चलनी चाहिए कि आखिरकार मेरठ जो है, दिल्ली के इतना करीब होने के कारण, एनसीआर का क्षेत्र होने के कारण, और इतना व्यापारिक रूप से भी व्यापार का केंद्र होने के कारण, फिर भी हमेशा से उपेक्षित ही रहा। सांसद उनको बहुत जो है प्रसिद्ध मिले, अरुण गोविल। उसके बावजूद भी जो समस्याएं हैं मेरठ की, वो कहीं ना कहीं जो कि त्यों बनी हुई है, जस की तस। जैसे कि अब इसी में देखिए, ये परिशिष्ट है, इसमें ये लिखते हैं, जो पहला ही पन्ना है इनका, इन्होंने लिखा है कि संभावनाओं के शहर को चाहिए ईमानदार क्रियान्वयन। मतलब ईमानदार एक्टिविटी चाहिए शहर को, जो संभावनाओं का शहर है मेरठ। ये इन्होंने पहली ही हेडिंग लगाई। हालांकि पूरा परिशिष्ट जो है विज्ञापन से ज्यादा भरा हुआ है, लेकिन
फिर भी इतना लिखने की, सच बोलने की हिम्मत की है, वो भी दैनिक जागरण ने। ये अपने आप में एक कहना चाहिए कि बहुत ही अलग और निराली बात है, और बहुत ही साहस भरा जो है कार्य दैनिक जागरण ने किया है। इसके बाद ये लिखते हैं सेकंड पेज पर कि मूलभूत सुविधाएं अब तक बेमानी, उम्मीदों पर इस साल भी फिरा पानी। सोचिए आप, मूलभूत सुविधाएं तक नहीं मिली है लोगों को। इसमें ये देखिए, मैं आपको दिखाने का प्रयास करती हूँ, शायद आप लोग देखेंगे तो समझ पाएंगे। ये देखिए, मूलभूत सुविधाओं के अभाव में तस्वीरें लगाई हैं, घुटनों घुटनों तक पानी में खड़े हैं लोग। तो सीवर लाइन की व्यवस्था, पानी निकासी की व्यवस्था बिल्कुल बद से बदतर। इसके अलावा अगला जो पेज है, पेज नंबर 5 पर, जिन लोगों के पास होगा ये परिशिष्ट वो लोग देख पाएंगे उस चीज को। हवा में झूल रही है कनेक्टिविटी की अहम योजनाएं। इन्होंने लिखा है कि अहम योजनाएं जो है उन पर कोई काम नहीं हुआ है। इसके बाद फिर आगे जो है इन्होंने 7 नंबर पेज पर यातायात परिवहन का एक पेज ही बनाया है पूरा, उसमें इन्होंने लिखा है, और जो कहीं ना कहीं बिल्कुल ही सच लिखा है। बाकी वैसे तो सारा ही सच है और ये इससे कहीं ज्यादा सच होगा, लेकिन फिर भी मैं कहती हूं इनकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी कि इन्होंने इतना सब कुछ लिखा है। बद इंतजामी के जाम ने पूरे साल रुलाया, ट्रैफिक व्यवस्था की तो धज्जियां उड़ी हुई है मेरठ में। आप समझ लीजिए, जाम जाम, चारों तरफ बस जाम ही जाम, और सवारियां जो हैं वो लगातार बढ़ रही हैं, लेकिन इंतजाम कुछ दिखाई नहीं देते धरातल पर। इसके बाद है कि उड़ान हवा में, खंडपीठ अब भी सिर्फ आश्वासन, खंडपीठ पर अब भी सिर्फ और सिर्फ आश्वासन, यानी कि जो हाई कोर्ट बेंच की मांग लगातार हो रही है उस पर सिर्फ और सिर्फ क्या कहना चाहिए कि आश्वासन ही मिलता रहा है। और इस बार तो बहुत सफल बंद रहा था, पूरे जो यहाँ की जो कोर्ट थी वो सब बंद रही, कचहरी बंद रही। वकीलों ने उस तरह सड़क पर उतर करके और दिखाने का, बताने का पूरा प्रयास किया कि जिस मांग को लेकर के बार बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी आती रही है और उससे पहले की भी सरकार है, लेकिन किसी ने भी मेरठ में हाईकोर्ट के बेंच वाली जो मांग है वो उसको पूरा करना जरूरी नहीं समझा। ये मुद्दा उठाया है इन्होंने इसमें भी। इसके बाद जो भारत कह रही हूँ आपका मेरठ में जो रैपिड रेल चलाने का जो है वो सब कुछ तैयार हो चुका है। नमो भारत भी एक नाम दिया है उसको। इसके अलावा रैपिड रेल भी है जो दिल्ली से लेकर के और मेरठ तक चलेगी। उसका जो है वो अभी परतापुर तक ही सिर्फ चल रहा है, उसको संचालित किया जा रहा है, लेकिन उसको आगे तक अभी इस साल भी नहीं चलाया जा सका है। तो इन्होंने हेडिंग लगाई है कि नमो भारत चली नहीं, सिर्फ ट्रायल में दौड़ती रही। बिल्कुल ट्रायल में ही दौड़ रही है, हमारे घर के ठीक सामने ही दौड़ती है रोज ट्रायल में, सुबह शाम दोपहर हर समय दौड़ती है, लेकिन अभी तक उस पर उसको सवारी नहीं ले जाने वाला बना है। इसके बाद है कि नीले ड्रम वाली सांप की साजिश तक साल भर लहूलुहान होता रहा मेरठ। कई ऐसे आपराधिक मामले सामने आए, खास तौर पर अगर आपको याद होगा वो नीले ड्रम वाला मामला, जिसमें पत्नी ने अपने पति को अपने प्रेमी के साथ मिलकर के उसके शव के टुकड़े करके नीले ड्रम में चिनवा दिए। वो मामला समझ लीजिए बहुत ऐसा मामला था कि जिसने हैरान कर दिया और हैरत में डाल दिया कि आखिरकार नई पीढ़ी को हो क्या गया है। तो उसने चर्चा में रखा मेरठ को खूब, और अपराध जो कहा जाता है कि वो कंट्रोल हो गया है और सब कुछ ठीक है, कानून व्यवस्था ठीक है, वो सब पर एक सवालिया निशान। इसके बाद है कि सीसीएसयू की ऊंची उड़ान और लंगड़ाती व्यवस्था, यानी कि चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी की जो व्यवस्था है वो पूरी तरीके से चरमराई हुई और लंगड़ाती हुई व्यवस्था, ये इन्होंने हेडलाइन लगाई है। और खेल विश्वविद्यालय शुरू हुआ, संसाधनों के अभाव में भी चमके खिलाड़ी, यानी कि अभी भी जो संसाधन है खिलाड़ियों के लिए उनका अभाव है, टोटा है, और उसके बावजूद जो है चूंकि स्पोर्ट्स गुड्स से जुड़ा हुआ है मेरठ, तो उसका जिक्र इन्होंने किया है यहाँ पर। इसके अलावा सियासत पर भी इन्होंने एक लिखा है, राजनीति पर पेज बनाया है कि चारों दलों के बदले सारथी सजाया चुनावी शतरंज। जी हाँ, इसमें इन्होंने भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, राष्ट्रीय लोकदल, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, इन सब पर बात की है।
और एक और दिलचस्प चीज मैं दिखाती हूँ। ये तो हो गया 1 तारीख का पूरा परिशिष्ट। उसके बाद अगले दिन इन्होंने लगाया है, फिर लगाया है इन्होंने हेडिंग, देखिए कि 2/3 शहर जो है वो उसका जो सीवर है वो खुली नालियों में बह रहा है। मेरठ का हाल, 2/3 शहर का सीवर अभी खुली नालियों में ही बह रहा। सोचिए आप, ये है विकास, ये है असलियत मेरठ की, मेरठ जैसे शहर की, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का आप सिरमौर कह सकते हैं, उसके बावजूद ये हाल है। तो मैं इस बात की तारीफ करना चाहती थी कि ये जो मुद्दे हैं, जो जनता के मुद्दे हैं, सामाजिक मुद्दे हैं, जिनसे हम सबको रोजाना 2-4 होना पड़ता है, उसको उठाने का साहस किया। हालांकि ये साहस जो है जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये हमेशा से ही होना चाहिए था। इनकी बात, मुद्दे हमेशा से उठाए जाने चाहिए थे, जो कभी नहीं उठाए गए। लेकिन चलिए, देर आए दुरुस्त आए। इसी तरीके से आपने देखा कि जो इंदौर का मामला हुआ कि प्रदूषित पानी, दूषित पानी जो पीने से कितने सारे लोगों की जान गई, बच्चों की जान गई, लोग बीमार पड़े हैं। और नगर विकास मंत्री, उनका जवाब किस तरीके से रिपोर्टर को दिया एनडीटीवी के, उसके बाद एनडीटीवी के जो रिपोर्टर थे उनका गुस्सा और उनका इरिटेशन किस तरीके से निकला। इसी तरीके से सवाल किए जाने चाहिए, इसी तरीके से सवाल किए जाने चाहिए थे अब तक। अगर किए होते, ईमानदारी से अपना फर्ज, अपना कर्तव्य निभाया होता, तो ये दिन नहीं देखना पड़ता, ये दिन शायद नहीं आता, और कहीं अच्छी और बेहतर व्यवस्था होती। क्योंकि सवाल ही करने बंद कर दिए, डर के मारे सवाल करने बंद कर दिए, पत्रकारिता की जगह चाटुकारिता ने ले ली। उसी का ही ये नतीजा है, उसी का ही ये खामियाजा है। तो मुझे लगा कि इस पर बात करनी चाहिए। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक था, बड़ा इंटरेस्टिंग था। आप लोग भी देखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि मैसेज जाए और दूर तक जाए। तो आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी जैसी आकृति जरूर दबाइएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को प्लीज पूरा देखिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।